प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज का ये कार्यक्रम एक विशेष मकसद के लिए आयोजित किया गया है। मणि कुमार जी ने उस मकसद पर थोड़ी चर्चा की, आपको बताया। मैं उस पर चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा। पहले हम धम्म पर चर्चा कर लें। आज धम्म भूमि जो पूरे देश में धम्म को स्थापित करने का प्रयास कर रही है, वो बहुत ही तेज गति से ये काम आगे बढ़ने लगा है। इस समय देश के 22 राज्यों में धम्म भूमि के प्रतिनिधि इस काम को गति देने में साथ खड़े हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अनेकों बार हमने इस पर चर्चा की है, आज फिर मैं इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं। हमारे जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें हैं, बहुत सारे कष्ट हैं। प्रत्येक व्यक्ति उन सभी समस्याओं से पीड़ित रहता है। हम दिन रात उन समस्याओं में उलझे रहते हैं और हमारा सारा जीवन उन्हीं समस्याओं के समाधान में बीत जाता है। कब हम जवान हुए और कब बूढ़े हो गए, इसका पता ही नहीं लगता। जब हम कुछ करने के योग्य होते हैं, उस समय हम सारी ऊर्जा केवल साधनों को जुटाने में लगा देते हैं। हमारी आमदनी अच्छी हो जाए, घर में खान पान अच्छा हो जाए, अच्छा सा मकान बना लें, बच्चे अच्छे से पढ़ लें, बच्चे पढ़ लिख जाए तो फिर उनकी शादी अच्छे से कर लें। और इस सारे दौर में किसी का जन्म आता है तो किसी की मृत्यु होती है। हमारा सारा जीवन बस इन्हीं बातों के बीच में उलझा हुआ है। कभी आप मूल्यांकन करके देखना, हमने जो जीवन भर काम किया उसकी वैल्यू क्या है। जीवन को समझना चाहिए था और जीवन को समझने के बाद हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए था। लेकिन हमारी सारी उम्र निरर्थक कामों में ही बीत जाती है। आजीविका के लिए धन कमाना, बच्चों को पढ़ाना, मकान बनाना, ये निरर्थक विषय नहीं है। ये विषय जरूरी है, लेकिन केवल यही विषय जरूरी है ऐसा समझना गलत है। आप देखिए, हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं वो केवल हम अपने लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। अपने लिए क्या करते हैं? हम अच्छा सा खाना खा लें, अच्छे वस्त्र पहन लें, सुखद वातावरण में हम सो जाएं, आने जाने के साधन अच्छे हो जाएं। इसके अलावा हम जीवन के लिए क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों के काम आएगा, मकान बनाया तो वो तो केवल आराम करने का आश्रय स्थल है। हम सारे काम करते हुए भी बुद्ध को समझ नहीं पाए। बुद्ध को समझ नहीं पाए, इसलिए हम बुद्ध से दूर हो गए।
हर माता पिता अपने बच्चों के सामने केवल बच्चों की आजीविका अच्छी हो जाए यही लक्ष्य रखता है। आप कहेंगे बेटा ठीक से पढ़, ठीक से पढ़ेगा तो जल्दी नौकरी मिलेगी, नौकरी अच्छी मिलेगी तो जीवन अच्छा हो जाएगा। अब शुरू से हम बचपन से पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, जवानी की दहलीज को पार करते करते इतना दिमाग में बैठ जाता है बस हमें धन ही कमाना है, पढ़ाई करनी है ताकि अच्छा कमा सके। फिर हम भी बच्चों को यही सलाह देने लग जाते हैं और जीवन छूट जाता है। हमारे जीवन की जो पीड़ाएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, वो हमारे सामने रहते हैं। महाकारुणिक बुद्ध के जीवन की सारी साधना इन दुखों को जानने और समाधान करने की भी थी, और इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, क्योंकि हमारे जीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान केवल और केवल बुद्ध के धम्म में है। जैसे मैं बात करूं, जो सामान्य समस्याएं हैं हमारे जीवन में, हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं भेदभाव का शिकार होते हैं, और ये भेदभाव इसलिए होता है कि जिस व्यवस्था में हमारा जन्म हुआ, जिस धर्म में हम पैदा हुए, उस धर्म की बुनियाद में ही भेदभाव है। उसके पीछे एक जाति है और जाति की मानसिकता हम इस भेदभाव को करने में और सहने में बड़ा सहारा देती है। हम जाने अनजाने में इसी भेद को मानते भी हैं और इससे दुखी भी होते हैं। हमें पता है कि जाति भेदभाव पैदा करती है, और बाबा साहब ने भी ये बताया कि जाति भेदभाव पैदा करती है। गुरु रविदास जी ने भी बताया कि जाति एक रोग है, जाति एक बीमारी है। चर्चाओं में हम भी यही कहते हैं कि जाति तो बहुत बुरी चीज है, लेकिन जीवन भर इसी जाति को ढोते रहते हैं। आप बताइए कि जाति आपके साथ चिपकी हुई है या आप जाति के साथ चिपके हुए हैं? जाति एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं है। हम बताते हैं कि मेरी जाति ये है, और ये बताना ही है कि हमें जाति बताते हुए भी कभी अपमानित होना पड़ता तो कभी हम सम्मानित होते हैं। इस रोग का एक ही निदान है कि जाति की मानसिकता से हम बाहर निकल जाएं। जाति की मानसिकता से बाहर कैसे निकलेंगे? केवल बुद्ध की शरण में जाकर के। जब हम बौद्ध बनेंगे तो बौद्ध बनने के बाद जाति ठहरती नहीं है। महाकारुणिक बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़ा नाला बनते हैं, और बड़ा नाला कई नाले मिलते हैं तब नदी बनती है, और वहां से नदी का नाम शुरू होता है। ये गंगा है, यमुना है, गोदावरी, कावेरी, रावी, सतलुज, व्यास, सैकड़ों नदियां हैं। नदी जहां से बनी वहीं से चली, सैकड़ों मील तक चलती है, उस नदी का वही नाम रहता है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में चली जाती है, उसका नाम और पहचान खत्म हो जाती है। अब वो नदी नहीं है, वो समुद्र हो जाती है। कितना सुंदर तरीके से तथागत ने समझाया कि जब तक वो समुद्र से बाहर है वो नदी है, उसका नाम है, उसकी पहचान है। लेकिन जो ही नदी समुद्र में गई, अब नदी नदी नहीं है, समुद्र है। इससे आगे भी समझाया, सैकड़ों नदियां समुद्र में आके मिलती हैं और समुद्र बन जाती हैं। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकालकर बता सकता है कि इसमें गंगा कौन सी है, यमुना का पानी कौन सा है, कावेरी का कौन सा है, सतलुज का कौन सा? क्या बता सकता है?
नहीं बता सकता। नदी जब तक समुद्र से बाहर थी वो नदी थी, उसका नाम था, उसकी पहचान थी। और जो ही नदी समुद्र में चली गई और समुद्र हो गई। कितना आसान है नदी का समुद्र हो जाना। और एक बार समुद्र में जाने के बाद कौन सी नदी पवित्र है, कौन सी पवित्र नहीं है, काम खत्म हो गया। गंगा पवित्र है, यमुना पवित्र नहीं है। नदी में जाने के बाद, समुद्र में जाने के बाद सब एक हो गई। इसी तरह से बुद्ध ने समझाया कि बौद्ध धर्म ऐसा है, समुद्र जैसा है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो, लेकिन जब वो बुद्ध की शरण में आता है, धम्म की शरण में आता है, तो समुद्र हो जाता है। पिछली जाति, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। इतनी सी बात समझने के लिए कितना ज्ञान चाहिए, कितनी साधना चाहिए। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है कि जो ही नदी समुद्र में जाती है वो समुद्र हो जाती है। तो धम्म की शरण में आए तो हम बौद्ध हो जाते हैं। लेकिन हम लोग कैसा स्वभाव बना लिया, चलेंगे, दौड़ेंगे, बात करेंगे धम्म की। जब समुद्र आता है तो हम ठहर जाते हैं और नदी बने रहते हैं। जाति भी बची रहती है और बौद्ध भी बन जाते हैं। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं, अगर हम बाबा साहब को समझते हैं, बाबा साहब को अपना आदर्श स्वीकार करते हैं, तो हमें बाबा साहब का अनुसरण करना चाहिए, केवल अनुसरण करना चाहिए। यहां ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान हैं। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है, उनकी ज्ञान की साधना है, जीवन का संघर्ष है, और उससे जो समाधान निकला वो समाधान बाबा साहब ने हमें दिया। पहले खुद बुद्ध की शरण में गए, फिर हमें जाने के लिए कहा। बस इतना तो काम करना था। बाबा साहब का आदेश मिला और हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए था। अगर ऐसा कर लेते तो आज हमारे जीवन में जो अपमान की घटनाएं होती हैं, जो उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, जो शोषण की घटनाएं होती हैं, जाति के नाम पर जो मनोबल गिराया जाता है, ये सारी समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं जब हम घोषणा करते हैं कि मैं तो बौद्ध हो गया। बौद्ध होने का मतलब है इस बीमारी से मुक्त हो गया, इस भेदभाव की बीमारी से मुक्त हो गया। और बुद्ध की शरण में जाने के बाद जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति जीवन को रोमांचित करती है। वही अनुभूति है जो सुख का एहसास कराती है। हम ऊंचे मनोबल के साथ जीवन जीने लगते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, कभी हम बौद्ध बनते हैं, कभी हम जाति को लेकर चलते हैं। कागज में लिखना पड़े तो वही लिखेंगे, बोलना पड़े तो बौद्ध बोलेंगे। संशय में जी रहे हैं, इसलिए बीमार हैं। अभी आपने एक नारा लगाया था मेरे आते हुए, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, थोड़ा मिलके बोलिए। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? जो बोल रहे हो इसको करके देख लो। जब हम बौद्ध हैं तो हमारी पहचान है ये कि मानव मानव एक समान। क्या वास्तव में हम ऐसा कर रहे हैं या सिर्फ ये नारा है? हम अपने घर में महिला और पुरुष के बीच में क्या भेद नहीं करते? करते हैं नहीं करते? करते हैं। तो नारा मत लगाया करो, कहा करो भी हमारी क्या पहचान।
क्योंकि बौद्धों की पहचान तो हम कर नहीं रहे। आप अपनी पहचान से जी रहे हो, भेदभाव के साथ जी रहे हो। कितना सुंदर लगे अगर हम घर में इस सिद्धांत को स्वीकार कर लें, महिला और पुरुष के बीच में भेद नहीं हो। कौन से भेद की बात कर रहा हूं? महिलाएं घूंघट में हैं, पुरुष घूंघट नहीं करते। कितनी बार मैंने महेंद्रगढ़ में आके कहा होगा कि घूंघट मत किया करो, और आज भी महेंद्रगढ़ में घूंघट तो होता होगा ना, करते हैं। जिसके सिर पर पल्लू है वो घूंघट जरूर करती है। अब घूंघट घर करवाओगे तो फिर मानव मानव एक समान कैसे कह पाओगे? मानव मानव एक समान कहना है तो इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारना शुरू करो। बौद्धों की अपनी पहचान है, उस पहचान में जीना शुरू करो। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। बिना मानसिकता के बदले हम कभी भी बौद्ध नहीं बन पाएंगे। इतना आसान नहीं है कि हमने दीक्षा ले ली बौद्ध बन गए। दीक्षा तो ऐसे है जैसे आपने स्कूल में प्रवेश ले लिया लेकिन पास नहीं हो गए। जीवन में पास होना है तो इन सिद्धांतों को आचरण में उतारो। बौद्ध बनने के बाद हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी समाज में पीड़ित है, दुखी है, उसका दुख दूर करें। महिलाएं पीड़ित हैं, महिलाओं के अपने दुख हैं, उनके साथ बाहर भी भेदभाव है तो घर में भी भेदभाव है। एक उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। आप सभी सामाजिक व्यक्ति हैं। आपके घर में कोई आपका मित्र आते हैं ना, उनके लिए चाय कौन बनाता है? जब पुरुषों का कोई मित्र घर में आता है तो चाय कौन बनाता है? कौन बनाता है? महिलाएं बनाती हैं। खाना भी बनाना पड़े तो कौन बनाता? महिलाएं बनाती हैं। रसोई में से लाकर के भी दरवाजे तक लेके भी महिलाएं आती हैं। चाय पीने के बाद या खाना खाने के बाद बर्तन भी उठा के वही ले जाती है, बर्तन भी वही साफ करती हैं, और पुरुष आराम से अपने मित्र या सगे संबंधी के साथ बातचीत करते हैं ना। अगर आपकी जीवन संगिनी का कोई मित्र आ जाए, उसकी कोई सहेली आ जाए, तब चाय किसको बनानी चाहिए? अब चाय कौन बनाएगा? और चाय बनाने के बाद कप कौन धोएगा? अगर मेरी बात सुनकर के आप हंस रहे हैं तो ये मान लेना कि असमानता की बीमारी के लक्षण काफी गंभीर है। मैं बहुत सभ्य तरीके से बोल रहा हूं। मणि कुमार जी होते तो सीधा हिट करते। अब सोचिए, थोड़ा दयालु के भाव में, करुणा के भाव में सोच के देखिए। आपका मित्र घर में आया तो आपकी जीवन संगिनी ये सोचती है कि घर की प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपके मित्र के लिए चाय बनाती है, बिस्किट लेके आती है, खाना बनाती है, खिलाती है। क्या ये भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि जब मेरा मित्र घर में आया तो मेरे जीवन संगिनी ने कितनी सेवा की? अगर उसका कोई मित्र घर में आया है तो फिर वो भी आराम से बैठ के बात करे, बाकी काम मैं करूं। मैं जानता हूं कि ये बात कहना बहुत खतरनाक है। पुरुष कहेंगे जी हम तो बौद्ध नहीं बनेंगे। बौद्ध बनेंगे तो चाय बनानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा। सवाल ये नहीं कि बनाना पड़ेगा, सवाल ये कि भाव होना चाहिए। घर में कोई अतिथि आया, आप चाय पिलाना चाहते हैं तो चाय बनाने के लिए किसको कहेंगे? आपके घर में 2 संतान हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, तो चाय बनाने के लिए किसे कहेंगे? बेटे को या बेटी को? और बिस्किट लेके आने बाजार से, दुकान से, तो किसको कहेंगे? यही भेदभाव है।
कि चाय बनाने का काम तो लड़की करेगी और दुकान से सामान लाने का काम लड़का करेगा, मन में भेद कितना गहरा है समझिए। समानता की बात व्यवहार में उतरनी चाहिए। बेटे को कहा जा सकता कि बेटा चाय बनाओ, बेटी को कहा जा सकता कि दुकान से सामान ले आओ। जो सामने था उसको कह दिया। ये अभ्यास के बिना बौद्ध नहीं बन पाएंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, जिस व्यक्ति के स्वभाव में बुद्धिज्म आ गया उसके मन में भेद नहीं हो सकता, वो जाति को स्वीकार कर ही नहीं सकता, वो सबके साथ करुणा का व्यवहार करता है। और इस करुणा के व्यवहार में हमारी और बहुत सारी चीजों का समाधान है। जैसे मैं बात करूं, महेंद्रगढ़ पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत आगे है। शिक्षा के क्षेत्र में महेंद्रगढ़ काफी प्रगतिशील है, मानते इस बात को। बहुत सारे अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, बहुत सारे अध्यापक भी बने। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि समाज के पढ़े लिखे जिम्मेदार लोगों ने बैठ करके बात की हो कि समाज में गरीबी है, उस गरीबी से हम समाज को बाहर निकालें? कभी हुआ है? गरीबी व्यक्तिगत है या सामाजिक बीमारी है? इस बीमारी से पीड़ित तो हम व्यक्तिगत हैं, लेकिन बीमारी सामाजिक है। इस सामाजिक बीमारी का समाधान भी सामाजिक था, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी अपनी बीमारी को भी स्वीकार नहीं करता। वो तो नौकरी लग गया, उसके पास तो पैसे आ गए, उसे तो लगता है कि वो बीमारी से मुक्त हो गया। हो सकता है कि वो बीमारी से मुक्त हो गया हो, लेकिन उसके भाई बंधु, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी क्या बीमारी से मुक्त हो गए? अगर हम अपने समाज की प्रगति की बात करें कि समाज में कोई गरीब नहीं होना चाहिए, तो पहली बात तो यह कि हम उन सामाजिक परंपराओं पर बातचीत करना शुरू करेंगे जिससे गरीबी के द्वार खुलते हैं। किसी घर में बच्चा पैदा हो जाए, उसका नामकरण संस्कार करना पड़े, कुआं पूजन करना पड़े, तो दो परिवार कर्जदार हो जाते हैं। जो बच्चा पैदा हुआ है उसके मामा नाना, और जिस घर में हुआ है उसके मम्मी पापा। उस समय काम तो करना यह चाहिए कि बच्चे के भविष्य की योजना बनाए, और हम कर्ज लेकर के कर्जदार होने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। जब किसी बच्चे की शादी करते हैं तो लाखों रुपया खर्च करते हैं, घर में पैसा नहीं है, शादी में कई लाख रुपया चाहिए। क्या एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बैठ करके चर्चा करके हम अपनी समस्याओं का निराकरण करें? इसी बहानों में बैठ के फैसला करें कि जो भी बौद्ध बन गया बाबा साहब का अनुयायी है, जैसा बाबा साहब ने कहा वैसे विवाह करेगा। ये तथागत की प्रतिमा है, मंच बना है, आगे ऐसे गद्दे बिछाओ, दोनों परिवार के लोग आए, यहीं बैठ के शादी करके चले जाएं। शादी में बैंड की, दावत की कहां जरूरत है? शादी का सामाजिकरण नहीं करना चाहिए। दो बातें मान जाओ, शादी में दावत खाना बंद कर दो और बारात में जाना बंद कर दो। बारात मत जाओ और दावत मत खाओ। कर सकते हो ना? जब हम बारात नहीं जाएंगे तो बैंड नहीं बजेगा। बारात नहीं है, बैंड नहीं है, तो घोड़ी की जरूरत नहीं है। बारात, घोड़ी और बैंड नहीं है तो कोई नाचेगा भी नहीं, और नाचेगा नहीं तो पिएगा भी कोई नहीं। जब बारात नहीं है, बैंड नहीं है, घोड़ी नहीं है, तो लड़की वाला टेंट भी नहीं लगाएगा। टेंट नहीं लगाएगा, जब बारात नहीं आई तो अपने भी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बुलाएगा। बारात आती है तभी वो भी बारात इकट्ठी करता है। आप 400 लोगों की बारात लेके जा रहे हो तो 400 वो भी बुलाता है, ताकि यूं ना कहे भी इनके घर में तो आदमी नहीं है।
जब बारात नहीं जाएगी तो लड़की वाला भी किसी को नहीं बुलाएगा। जब लोग ही नहीं है खाने वाले तो हलवाई क्यों बिठाएगा? दो बातों के पीछे सारी बर्बादी छुपी थी। आप बाराती बन के गए, सारा प्रपंच शुरू हो गया। बाराती बन के गए तो मोटर गाड़ियां चाहिए, बाराती बन के गए तो बैंड भी चाहिए, बाराती बन के गए तो घोड़ी भी चाहिए, बाराती बन के गए तो पीना भी चाहिए। आगे जाओगे तो बारात आई तो टेंट भी मिलेगा, टेंट की सजावट भी मिलेगी, सजावट साथ भोजन भी मिलेगा, और कितनी सारी बर्बादी शुरू हो जाती है। बौद्ध बनने के बाद शादी की परंपरा बदल लो। रिश्ता पक्का होने के बाद दोनों परिवार बुद्ध विहार में आए, शादी करके चले जाएं। जाने के बाद अपने अड़ोसी पड़ोसियों को खाना भी खिला दो, कोई बात नहीं। नाचने की इच्छा तो ढोल बजा के नाच लो, वो भी कोई बात नहीं। जहां 5 लाख रुपया खर्च होता था वहां 20,000 रुपया खर्च हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक छोटा सा निर्णय समाज को कर्ज की जिंदगी से बचा सकता है। ना किसी को ब्याज देना, ना किसी को किस्त लौटाना। जो कमाएंगे घर में आएगा, और घर में आएगा हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, पढ़ाई अच्छी करवाएंगे। समृद्धि का यही एक सूत्र है। देखिए समाज समझदार होता गया, बारात बढ़ती चली गई। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतनी बड़ी बारात, जितना ज्यादा समझदार उतना बड़ा टेंट, जितना ज्यादा समझदार उतने ज्यादा खाने वाले। ये समाज की बर्बादी का एक बड़ा कारण हो गया है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि हमें अपना विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें गरीबी से बाहर निकलना है। अगर आप बारात में नहीं जा रहे हो और दावत नहीं खा रहे हो तो याद रखना आप हजारों लोगों को बचा रहे हो, गरीबी से बचा रहे हो। हजारों लोगों को आप कर्ज की जिंदगी से बचा रहे हो। क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता? एक वक्त खाना खा लेने से जीवन नहीं कटता। आप बारात में नहीं जाओगे तो हो सकता है वो परिवार कभी भी आपको खाने के बुला ले, लेकिन अगर वो कर्जदार हो गया तो ना तो स्वाभिमान बचता है, ना आदर सत्कार बचता है, शिक्षा प्रभावित हो जाती है। हम गुलामी का जीवन जीने लगते हैं। किसी के खेत खलियान में काम करते हैं तो वहां जुल्म का शिकार होते हैं। ध्यान से सुनिए, जहां पर भी समाज पर जुल्म होता है वहां कर्ज शामिल होता है। जो कर्ज देता है, एक व्यक्ति कर्ज लेता है, एक कर्ज देने वाला है, एक कर्ज लेने वाला है। इन दोनों के बीच में एक संबंध बनता है। वो संबंध आपके फर्ज से बना है, क्योंकि शादी करनी थी, कर्ज ले लिया तो संबंध हो गया। अब शादी के बाद उस कर्ज को चुकाना है, कैसे चुकाओगे? आमदनी 10,000 रुपए की, ब्याज 15,000 रुपए का, किस्त कहां से लौटाओगे? वो खेत में लेके जाएगा, खेत में काम करवाएगा, डांट भी लगाएगा, गालियां भी देगा। काम नहीं होगा तो हो सकता कभी हाथ भी उठा ले, और जब काम फिर भी नहीं होता है तो महिलाएं भी साथ जाने लगती हैं, और फिर सारा जुल्म शुरू हो जाता है। क्या हम इसका इलाज नहीं कर सकते? आप चाहते हैं कि हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ, किसी महिला के साथ कोई जुल्म ना हो, तो इसका एक ही समाधान है। जिस घर में आप शादी कर रहे हो वो परिवार कर्जदार नहीं होना चाहिए। जिस लड़के के साथ शादी हो रही है वो लड़का कर्जदार नहीं होना चाहिए। अगर वो कर्जदार हुआ तो फिर आप इन शादी की खुशियों को ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाओगे। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारी जिंदगी दूसरे के खेत खलियान में दफन हो रही है। पढ़ा लिखा समाज परिवारों को बचाने की योजना में शामिल नहीं है। वो मकान तो बड़े बड़े बना लेगा, लेकिन समाज को बचाने में उसकी भूमिका नहीं है। धम्म भूमि का ये आंदोलन
जीवन बचाने का आंदोलन है। जब मैं श्रेष्ठ जीवन निर्माण की बात करता हूं तो उसकी बुनियाद में जीवन बचाने का आंदोलन है। जब हम कर्ज से बचेंगे, सब गरीबी से बचेंगे, गरीबी से बचेंगे तो जुल्म से बचेंगे, जुल्म से बचेंगे तो समानता की बात करेंगे, और समानता की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, तब अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा काम है, समझ में आ जाए तो कर लेना चाहिए, और आप देखेंगे इतनी बात भी समझ में आ जाए। अगर आज के इस प्रयास से 5 परिवार भी बच जाते हैं तो अगली बार 50 नजर आएंगे, और 50 लोग एक साथ बैठने लग जाए तो 500 से 5000 बनने में देर नहीं लगती। इसी का नाम आंदोलन है। जब 1 से 10 होते हैं, 10 से 100 होते हैं, और 100 से हजारों लाख बन जाते हैं, इसका नाम आंदोलन है। आप खूब कमाओ, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छे मकान बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ अपने ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए करो। आपके घर की दहलीज पर आकर के 500 लोग खाना खा जाएं, इससे कोई प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। अगर खाना खाने से प्रतिष्ठा बढ़ती है तो इस विहार को बना लो, हर रविवार को कोई न कोई आके खाना बनाए, जिसको मर्जी बुलाओ, खा के चला जाए। समाज इकट्ठा होने लगेगा, देशनाएं होने लगेंगी, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। लेकिन भोजन में प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा तो समृद्धि में है, स्वतंत्रता में है, और स्वतंत्र मन में है। मैं उपासिकाओं से भी कहूंगा, महिलाओं से भी कहूंगा, जीवन निर्माण में आपकी भी भूमिका है। कोई क्या कहेगा ये विषय ही नहीं है, सास क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, विषय नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि जीवन में से अज्ञानता, अंधविश्वास को खत्म करके श्रेष्ठ जीवन निर्माण में आगे बढ़े, ताकि और महिलाओं का जीवन बच सके। जो महिलाएं आज सुखी हैं, गांव से निकल करके शहर में आ गई हैं, आमदनी अच्छी है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि और महिलाएं जो गांव में बैठी हैं, जिनके पति शराबी हैं, जिनके घर में आमदनी नहीं है, जिनके बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, हम सब उनके लिए काम करें। लेकिन महिलाओं ने सोच लिया कि ये काम तो पुरुष ही करेगा। ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी करेगा और महिलाओं को भी करना चाहिए। जिस दिन महिलाएं खड़ी हो गई, 5 महिलाएं खड़ी हो गई, 2 महिलाएं खड़ी हो गई, वो कहें कि हम अपने समाज की महिलाओं को बचाएंगे, उनके कष्टों से उनको बाहर निकालेंगे, उन्हें भी सम्मान का जीवन देंगे, आप देखना समाज को बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हजारों वर्षों के बाद जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आंदोलन दमभूमि के द्वारा शुरू किया गया। ये जीवन निर्माण का आंदोलन है। हम समस्याओं से मुक्त होकर के, बंधनों से मुक्त होकर के एक अच्छा जीवन जीने लगे, गुलामी की बेड़ियां टूट जाएं, कर्ज की जिंदगी से मुक्ति हो जाए, गरीबी हमारे पास में ना आए, और हम सम्मान का जीवन जीने लगे। हर महिला, हर पुरुष को सम्मान का जीवन मिले, यही तो महापुरुषों की कामना थी, यही बाबा साहब की कामना थी। इसीलिए बाबा साहब ने हमें बुद्ध का धम्म दिया, क्योंकि बुद्ध के धम्म में कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, आत्मा परमात्मा की बात नहीं है, स्वर्ग नरक का बहकावा नहीं है, कोई कर्मकांड करने से पुण्य मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कर्मकांड करने से पाप धुल जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है। कितना सुंदर, बुद्धि की समझ में आने वाला, समझदार बनाने वाला, बंधनों को काटने वाला सुंदर मार्ग बाबा साहब ने हमें बताया, और वो मार्ग बुद्ध के धम्म का है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन जो भी करो संकल्पित होके करो। संकल्पित होके करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, और अगर संकल्पित नहीं हुए
आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अगली बार बनते जाएंगे तब कर लेंगे, अभी तो हम जवान हैं बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो रिटायर होने वाले हैं तो दिन बाद कर लेंगे। ऐसे नहीं होगा। ये आंदोलन किसी का इंतजार नहीं करता। जो चूक जाएगा वो बीमारी का शिकार होकर के दफन हो जाएगा, जो इसमें शामिल हो जाएगा वो श्रेष्ठ जीवन का सुख भोगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को तो यही विराम देता हूं।